हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राखीज ब्लॉग्स। तो हैप्पी करवा चौथ आप सबको, मेरी बहनों को, भाइयों को सबको हैप्पी करवा चौथ। और सब अपने घर में अच्छे से त्यौहार मनाना, खुशी से त्यौहार मनाना। तो वेलकम बैक है मेरे चैनल पे। आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और मैं उठ चुकी थी सुबह और सारी क्लीनिंग वगैरह मैंने कर ली और नहा ली। मैं नहा चुकी हूँ। अब बिछवे पहनने लग रही हूँ। ये देखो, बिछवे डाल रही हूँ। और ये दिला के लेके आए थे गाइस 2-3 दिन, हफ्ता सारा हो गया जब दिला के लेके आए थे। ये चांदी के बिछवे हैं, मैं वैसे नहीं डालती करवा चौथ पे कभी भी। तो मतलब पहले डाले होंगे तो डाले होंगे, नहीं जब से मुझे पता चला है तो मैं चांदी के ही डालती हूँ। कहते हैं कि लोहा नहीं पहनना चाहिए उस दिन, कि भाई जैसे ये लोहा वगैरह होता है, पंजेब हो गई, चुटकी हो गई, ये सब लोहे की नहीं डालनी चाहिए। तो तब से मुझे पता चला, तब से गाइज मैं ये अब गाइज मानती हूँ मैं इस चीज़ को। मुझे भी वहम आता है कि हाँ नहीं डालना चाहिए, तो जब से मैं चांदी की ही लेके आती हूँ। और गाइज ये दिला के लेके आए थे चांदी की। डिज़ाइन देख लो, ये वो जो मेहंदी चुटकी टाइप में होती है ना, चेन टाइप में, तो ये चेन टाइप में है। कमेंट करके बताना आपको कैसे लगे। अब मैं ये दूसरे में डाल रही हूँ। एक मिनट, मैं डिज़ाइन भी दिखा देती हूँ आप सबको। एक बार इसको मैं सही कर लूँ, सुलझा रही हूँ इनका यही तो झंझट है, ये ऐसे ही उलझ जाते हैं। दिखा दिया उस वाले पैर में। ये डिज़ाइन है गाइस, डिज़ाइन दिखा रही हूँ मैं। ये डिज़ाइन है और ये इनकी पसंद है, इनके पापा की पसंद है। इन्होंने ही दिलाए थे, तो इन्होंने अपनी पसंद से ही दिलाए थे। ये इन्हीं की पसंद है गाइस। कह रही है तूने चैन वाले कभी नहीं, मैंने कभी नहीं पहने चैन वाले। कभी मेरी शादी होके आई थी ना, तब डाले होंगे तो डाले होंगे, नहीं मैंने नहीं डाले कभी भी। तो कह रहे तूने चैन वाले नहीं डाले कभी भी, तू चैन वाले डाल अब की बार। मैंने कहा ठीक है गाइस, इनकी पसंद का भी लेना चाहिए ना कभी कभी। कभी कभी। और क्या, हमेशा अपनी थोड़ी चलानी चाहिए। अच्छा, हमेशा अपनी अपनी चला के क्या करेंगे। तो गाइस मैं पहन लेती हूँ, मैं फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है। तो हेलो गाइस, मैं दोबारा मिल रही हूँ आपसे। तो मैं जब के बाद मैंने बिछुए वगैरह पहने, फिर मैं उसके बाद ना, ये क्या हो गया मेरे गाइस, स्किन खिंच रही है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने ना मतलब बिछुए वगैरह पहनने के बाद मैं फिर मार्केट चली गई थी। मार्केट जाने के बाद फिर मेरा सिर तो गीला था, मैं नहाई थी है। और फिर मैंने मतलब हल्का सा, कहते हैं आज के दिन मांग जरूर भरनी होती है, तो हल्का सा मैंने सिंदूर लगा लिया है और हल्की सी बिंदी लगा ली थी, लिपस्टिक लगा ली थी, और मैं मार्केट चली गई थी। और अभी तो मैंने ऐसे पुराना सूट पहना हुआ है मतलब। और ये देखो गाइज, मैं अपने पैरों का लुक दिखाती हूँ। ये मैंने पाजेब डाल ली चांदी की, ये मेरी रखी हुई थी। और ये मेरी चुटकियाँ हैं, बिछुए तो मैंने ये डाल लिए हैं। लेकिन इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि तीसरी वाली उंगली में पहनने की आदत नहीं है ना, सिर्फ 2 में पहनने की आदत है। और थंब में तो मैं कर लेती हूँ, मतलब थंब में तो मुझे इतना पता नहीं चलता, लेकिन जो 3rd नंबर की फिंगर है ना, उसमें इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही। तो चलो गाइज, कोई बात नहीं, एक आध दिन तो चलता है। बाद में निकाल दूँगी, कल वल निकाल दूँगी। और अब रेडी होते हैं, और मैंने खाना पीना बना दिया, मतलब सब्जियां बना के रख दी मैंने है। और सिर्फ ये है कि रात को चावल, पूरी और मीठे में हलवा या बैनबिनो जो बनाऊंगी, और रायता, ये सब चीज़ें रह जाएंगी। इंस्टेंट रायता भी इंस्टेंट बन जाएगा, बैनबिनो जो होती हैं, सेवियाँ होती हैं, वो भी इंस्टेंट बन जाएंगी। बस पूरी और चावल बनाने हैं, तो वो मैं रात को ही बनाऊंगी। और मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या क्या सब्जी बनाई है। देखो गाइज, मैं दिखाती हूँ। ये मैंने राजमा बनाए हैं, दिख रहे हैं। ये मैंने राजमा बनाए हैं, राजमा चावल हो जाएंगे। और मैंने सब्जी बना दी, आलू गोभी मटर।
ये मैं फ्रूट्स लेके आई थी गाइस, सेब, केले, सिंघाड़े, ये मैं लेके आई थी। तो ये मैं लेके आई थी फ्रूट्स मार्केट से जाके, और सब्जियां लेके आई थी। मैंने कहा भी दिन में फिर ना मेरे से तैयार होके ना गाइस बाहर से ना निकला नहीं जाता, शर्म आती है बहुत ज़्यादा मुझे। बाहर सब ऐसे देखते हैं ना, तो इसीलिए शर्म आती है। तो मैं इसीलिए सुबह ही मतलब चली गई थी नहा धो के, और सारा सामान ले आई थी जो मुझे खाना पीना बनाना था। बनाने में मैं आलू गोभी मटर लेके आई, राजमा मैंने रात को ही मंगा लिए थे, भिगो दिए थे मैंने रात को ही। राजमा बना दे, राजमा चावल हो जाएंगे, आलू गोभी मटर की सब्जी हो जाएगी, साथ में पूरियाँ या पराठे जो भी मन करेगा वो बना दूंगी, और रायता हो जाएगा और सेवियाँ हो जाएगी। तो गाइज ये सब कुछ है, तैयारियों में लगे हुए हैं अपने करवा चौथ की। और मेरे हाथ देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना, मुझे बहुत सुंदर लगते हैं मेहंदी के हाथ। और गाइज ये वाला चूड़ा लेके आई थी मैं करवा चौथ के लिए। तो मुझे ना अब की बार ना मतलब सिंपल चूड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि ना मैंने बहुत हैवी हैवी चूड़े बहुत पहन लिए, हर बार मैं हैवी चूड़ा पहनती थी हर बार, पर लेकिन अब की बार मुझे सिंपल ही पसंद आया, तो इसलिए मैंने यही ले लिया। और मेरे कमेंट करके बताना मेरा चूड़ा कैसा लग रहा है गाइज, और मेरी मेहंदी कैसी लग रही है वो भी बताना। और गाइज चलो बहुत सारी बातें बाद में करेंगे, ठीक है। चलो मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। करवा चौथ व्रत कथा, कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत कथा। देखो इसे दूर बैठ जा, एक वीडियो बनाऊंगी। इसमें गणेश जी की पूजा करने उन्हें पूजन दान किया जाता है, जिसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है, और विवाहित लड़कियों को के यहाँ चीनी के करवे बिहार से भेजे जाते हैं। इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय से अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे, एक साथ खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ को आई उनकी बहन ने करवा चौथ माता का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है। जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाई ने छल कपट से जंगल में आग लगाकर छन्नी में से चांद दिखा दिया। तो वह अपने भाइयों के साथ बोली, चलो मैं भी भाई चांद निकल आया है, मैं भी अर्घ देकर। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों ने कहा, हमारी तीसरा टुकड़ा तो तेरा राजा के घर से बुलाया आया। उसने चांद को अर्घ देकर खाना खाने बैठ गई। पहले टुकड़े में तो बाल निकल आया, दूसरे टुकड़े तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी से भेजो। यह माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकले। अब उसको सफेद कपड़े पहन करना जाने का तो ही ससुराल भेज दिया। माँ ने लड़की के गले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते लगा लेना। तब उसने रास्ते में जो कोई भी मिला उसके पैर पकड़े, पर किसी ने एक भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। अब मैं ससुराल में आ गई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली,
सीली हो, सपूती हो, उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। पढ़ देना तो दिक्कत ना पड़ा। आगे एक साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बांदी के बच्ची सूखी रोटी भेज देती थी। इस प्रकार उसने अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया था। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सबको देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ माता का व्रत रख ले। तब मैं बोली, मैं कैसे व्रत रखूंगी? तो वह बोली, करवा चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवा बेचने वाली आई। करवे दे दो, भाइयों की प्यारी करवे दो। एक करवे वाली, मेरे को भी एक करवा देगा। ओम स्वाहा। मैं कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवा देगी। दूसरी आई, करवे ले लो, करवे ले लो, भाई की प्यारी करवे ले लो। एक करवे वाली, मेरे को भी एक करवा दे जा। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवा देगी। इस तरह 5 बहन आकर चली गई, पर किसी ने भी करवा नहीं दिया। फिर छठी बहन आई तो बोली, सारी 7वीं बहन आ गई है, मुझे करवा देगी। बस तू ही सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। मेरी तीसरी बहन, छठी बहन, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवा देगी। बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह आई, खूब चिल्लाती हुई आएगी, तो उसके पैर पकड़कर कांटे चुभ जाएंगे। तब स्वाहा स्वाहा। सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत, और उसके पैर के कांटे निकाल देना, तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो, साई जियो। और वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तू उसके करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवा देगी जाएगी। फिर तू उगमन करना, जिसमें तेरे पति अच्छा हो जाएगा। तब वह उसे वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। तब वह करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई, तो उसके पैर में कांटा घुस गया। उसने उसको पैर पकड़ कर छोड़ा ही नहीं और कांटा निकाल दिया। उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, तू मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जा। यह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया है। यह कहा कर उसने बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोया नहीं, 12 महीने हो गए हैं तेरी सेवा करते करते। ये देने दिखी ना रहा, चांदना से दिख रहा, चांदना दिख रहा, चांद चांद नहीं कट रहा है।
लाल लाल दिख रहा है।